जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड लिंक चैनल में। तो एक जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है अभी रिसेंटली, आपको भी पता लग ही गया होगा कि जो एक आंदोलन टाइप का एक चल रहा था एजुकेशन के फील्ड में लेके, रीट के दौरान ही उस आंदोलन को थोड़ी सी एक तरीके से मजबूती मिली थी। बीएससी से बीएड विवाद भी इसमें शामिल हो गया था, लेकिन आंदोलन क्या था, जनरल पक्ष के लिए था। तो वो आंदोलन समाप्त हो गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि अधिकांश मांगे जो उसमें मान ली गई हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ तो आपको मिली गई होगी, न्यूज़ चैनल पे है। हम तो आपको केवल एक बताना चाहता हूँ कि वो जो आपकी आंदोलन किस बेसिस पे चल रहा था और उसके रीट के समकक्ष में क्या मायने निकल के आते हैं। ठीक है, तो फटाफट से 4 से 5 मिनट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका जी राजस्थान से स्नैपशॉट मैंने लिया है। आप देखोगे तो यही था कि बेरोजगारों की, जो आपके स्टूडेंट्स हैं जो भी रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वेटिंग लिस्ट, बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, उनके एक 21 सूत्री मांगों से जुड़ा हुआ मामला था, जिसमें मुख्यमंत्री जो है हमारे अशोक गहलोत जी से उनसे वार्ता के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया है। उसका मेन कारण जो है कि आपकी जो 9 मांगे हैं वो लगभग मांग ली गई और 5 से 6 मांगों पे तो आश्वासन दे दिया है कि वो इसी मंथ में ही पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो 53 दिन तक ये आंदोलन चला और 53 दिन बाद ये आंदोलन अब खत्म हुआ है। ठीक है, तो अब टोटल जो मांगे थी वो लगभग आपकी 20 से 21 मांगे थी। 21 सूत्री मांगे, तो लगभग 21 सूत्री आपकी मांगे थी, जिसमें से आपकी मांगे लगभग समाप्त हो गई हैं। जो लगभग 9 को मान लिया है और बाकी धीरे धीरे मान लेंगे। ठीक है, तो रीट के अगर उसमें देखा जाए तो आपकी जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट मांग थी वो थी आपकी फटाफट से इसकी जो है भर्ती आए। और इसका जो भी है तो वो भी आपने देखा होगा कि बोर्ड ने अब रिजल्ट अपना जारी कर ही दिया है। तो विज्ञप्ति अब इसकी जितनी जल्दी हो सके आने के चांसेस हैं। जो भी उससे रिलेटेड अपडेट होगा मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है, अब जो मेन एक इसमें एक मुद्दा था जो रीट को ही नहीं कहीं और भर्तियों को प्रभावित कर रहा था, वो था आपका अन्य राज्यों का कोटा। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से ज्ञापन दिया गया था सरकार को कि अन्य राज्यों को जो कोटा दिया जाता है, ठीक है, जो अन्य राज्य वाले भी आपने जो एग्ज़ाम भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, जबकि कई ऐसे राज्य हैं जिनमें ये कोटा अवेलेबल नहीं है, उनको केवल उन्हीं स्टेट को दिया जाता है। तो ये जो है कोटा जो दिया जाता है अन्य राज्यों को, इसको लेके भी कमेटी बनाने की एक जो सिफारिश की थी, वो सिफारिश अब सरकार ने मांग ली। उन्होंने कहा है कि यस, हम कमेटी बनाएंगे और इसमें उन सब चीज़ों को देखेंगे कि अन्य राज्यों को इसमें कोटा दिया जाए नहीं दिया जाए। तो इससे डेफिनेटली क्या होगा कि हमारे जो राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है इससे फ़ायदा मिलने वाला है। हाँ, ये बात सच है कि इससे स्टूडेंट्स होते हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को शायद थोड़ा सा नुकसान हो, लेकिन हर स्टेट में जो होती है। लेकिन ये ऐसी बात है कि ये अक्रॉस द भर्ती नहीं होने वाला है। ये मोस्टली क्या है, आपके जो टॉप लेवल एग्जाम होते हैं जैसे आरएस हुआ, इन सब एग्जामों में तो शायद कोटा रहेगा। ये क्या है, एग्जाम डिपेंडेंट, जैसे कि जो हमारे 3rd ग्रेड के जो एग्ज़ाम होते हैं, रीट के एग्ज़ाम होते हैं, और जो छोटे लेवल ब्लॉक लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें शायद आपको जो है ये हटा दिया जाए और कोटा। तो उससे फिर आपको क्या होगा कि जो हमारे स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा मौका इसमें मिल सकता है। तो इसके लिए कमेटी बनाने की एक जो बात थी वो मान ली गई है सरकार ने, और जल्द ही इसका 5 से 6 महीने में इस कमेटी का निधन आ जाएगा। ठीक है, एक जो बात थी आपकी भर्तियों को लेकर थी कि अब जो भर्तियां हैं उनको फटाफट लाया जाए, तो उसके लिए भी सरकार ने आश्वासन दिया है कि सबसे पहले तो फर्स्ट ग्रेड की, मैं आपको बता ही रहा था कि फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आने वाली है, और सेकंड ग्रेड की भी जल्दी उसके पहले, उसके बैक टू बैक में सेकंड ग्रेड की भी आ सकती है। लेकिन पहले चांसेस है कि फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आएगी, उसके बाद सेकंड ग्रेड की आएगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप जो है लग सकते हैं। ठीक है, एक जो बात हुई थी रीट की नई भर्ती की बात, मैंने आपको पता था कि रीट 2022 में चांसेस थे कि रीट की जो दो नई भर्ती आएगी वो कितनी जल्दी आ जाएगी। तो उसका भी बोला है लगभग कि आपका जो है 2022 अंत में आपकी जो है रीट की नई भर्ती आ सकती है। जो है जो बची हुई सीटें हैं उसमें रीट की नई भर्ती आ सकती है, और आना भी चाहिए क्योंकि 2023 में चुनाव है। तो चांसेस है कि 2022-23 में जो लगभग सारी भर्तियों को ये लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि चुनाव में उसका डेफिनेटली आपको एक अच्छा सरकार का जो है पक्ष रखा उसमें जाता है। अगर वो अच्छी भर्तियां निकालती हैं, जॉब्स मिलती हैं, तो कुछ हमारी रोजगार के अवसर बनते हैं, तो उसमें चुनाव में डेफिनेटली फ़ायदा मिलता है। ठीक है, 2022 के अंत में आने के चांसेस हैं। अब इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट जो बन के निकल के आता है वो क्लियरली ये निकल के आता है कि अब जो 50,000 पदों की मांग चल रही थी, वैसे 50,000 पदों की मांग को भी रखा गया है उसमें, और सरकार ने इस बारे में बात भी की है कि हाँ देखेंगे। लेकिन एक बात आपको मैं क्लियर बता देता हूँ कि एक तो ये 50,000 वाला मुद्दा और एक 5,000 स्पेशल टीचर वाला जो मुद्दा था, ये जो है ये मुद्दा थोड़ा सा अब शायद चांसेस हैं कि 50,000 पद, मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ये निकल के आ रही है कि अभी इस रीट में तो शायद 50,000 पद अब शायद ना हो, क्योंकि अगर नीट की नई भर्ती लाने के चांसेस के दिए, और मैंने आपको बताया था कि जो पद थे वो लगभग इतने ही थे, 60 से 70,000 ही पद थे। तो अगर रीट की नई भर्ती लाने वाली है तो 31,000 पद अब हैं, और अगर
सरकार फिर से कुछ 20 से 30 हज़ार पदों की अगर कोशिश कर रही है बाहर से, तो लगभग वो बचा के रखेगी पदों को, ताकि लास्ट में 2022-23 में उसको लाया जा सके। तो अब शायद 50,000 पद अभी फिलहाल नहीं करेगी, और अभी तो आपका जो भी रिजल्ट आने वाला है वो 32,000 पदों पर ही आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये एक बात हो गई इन्फॉर्मेशन आपकी। ठीक है, तो अब इसके बारे में ज़्यादा आप ध्यान ना दें। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अभी ये तो एक स्पेकुलेशन है, पर फिर भी चांसेस तो अभी भी हैं। गवर्नमेंट किस गवर्नमेंट अपना डिसीजन लेती है वो देखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो बात थी, ये अभी जो है इन सब बातों के हिसाब से हमारा जो है आंदोलन, वो आपका आंदोलन जो है समाप्त हो गया, और अब मुझे लगता है कि चीज़ें जो हैं सही हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अब आपकी जो बात है वो रीट की लगभग बात अब खत्म हो गई है। अब जहाँ तक है बात चलेगी फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की। ठीक है, तो अगर रीट से रिलेटेड तो बस अब हाई कोर्ट का डिसीजन है, जो हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा जब भी वो इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन फर्स्ट ग्रेड के साथ आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। फर्स्ट ग्रेड का हम क्रैश कोर्स रीजनिंग और मैथ्स का क्विकली लॉन्च करने ही वाले हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे फर्स्ट ग्रेड की ओपनिंग आएगी, वैकेंसी आएगी, तो उसके बारे में स्ट्रेटेजी है वो सब जो इन्फॉर्मेशन होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। ठीक है, तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और चैनल बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि उससे क्या होगा कि अब जब भी कोई वीडियो आता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और जैसे ही वो वीडियो आएगा आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, न्यूज़ रिलेटेड जो वीडियो है वो हो सकता है कि हमारे चैनल पे आपको बहुत जल्दी ना मिले, क्योंकि न्यूज़ क्या होती है कि न्यूज़ तो एक तरीके से एक इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन मेरा पर्पज़ ये रहेगा कि मैं उस न्यूज़ को आपका डिकोड करूं और आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूं कि उस न्यूज़ के आपके एग्ज़ाम से, आपके करियर पे, आपके उस आप पे क्या उसके पक्ष और विपक्ष में चीज़ें बन के आ रही हैं। तो वो समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, न्यूज़ को मुझे भी डिकोड करना पड़ता है। तो न्यूज़ एज सच हम नहीं डायरेक्ट ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह देंगे, पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ठीक है, तो ये आपका कंटेंट हमारे चैनल पे अवेलेबल होगा, तो आप फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए। और उसके अलावा हम ये चीज़ तो करने ही वाले हैं कि फीडबैक में आपका प्रॉपर एक चैनल रखूँगा, जिसमें मैं आपसे हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का एक फीडबैक लेता रहूँगा। उस फीडबैक को हम रेगुलर इंप्रूव करते रहेंगे, और फीडबैक पे भी हमें क्लास बना देंगे। ठीक है, तो वो आपसे क्या होगा कि आप ही के सुझाव के द्वारा क्लासेस आपकी जो हैं आप ही के से बढ़ती जाएंगी और इम्प्रूव होती जाएंगी। ठीक है, तो फिर हम अभी फ़िलहाल इस वीडियो को तो करते हैं ख़त्म, और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो कि आपका हो सकता है या तो न्यूज़ रिलेटेड हो, या फिर RS अपना जो राजस्थान फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।